श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा नंबर 215। प्रेम मगन मनु जान निप करी विवेक धरि धीर, बोलऊ मुनि पद नाई सिर गद गद गिरा गंभीर, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के निप कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कही आवा, उभय वेश धर की सोई आवा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे नाथ, कहिए दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के भूषण हैं या किसी राजा वंश के पालक हैं, राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेद ने नेति कहकर गान किया है वही वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊँ सतुबाहु, कहु नाथ जनि करहु दुराहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग रूप है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बतलाइए, छिपाव ना कीजिएगा। इनहि बिलोकत यति अनुरागा, बर बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बियसि कहो निपनी का, बचन तुम्हार न होई अलीका। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इनको देखते अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरा मन जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे ए प्रिय सब जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुलमणि महाराज, हे रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु वर, रूपशील बल धाम, मकरा कऊ सब साखी जुग, जिते असुर संग्राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीत कर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कहराहु, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद के आनंद दाता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजन ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद के भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीत परस्पर पावनि, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती है। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, ना सुनिए, ब्रह्म और जीव की इस तरह उनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु भी चितवत नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनहि प्रशंसई नाई पद सीसु, चलहि लवायु नगर यवनीसु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं
दृष्टि वहाँ से हटना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा लाए। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर उस प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर आए। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आयहि देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि मुझ कुचाई, प्रकट न कहि मनहि मुस्काई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर है। फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता हृदय हुलसानी। परम पुनीत सकुचाई, बोले गुरु अनुशासन पाई। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराते हुए बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकुच डर प्रकट न कहाई। जो रायुर आयुष में पाऊँ, नगर दिखाई तुरत ले आऊँ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँगा। सुनी मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहा, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगर, सुख निदान दो भाई। करऊ सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखा। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्र को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक बिंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों को वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन कोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टों में तरकस बंधे, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है।
के हरिकंदर बाहु विशाला उरयति रुचिर नागमणिमाला सुभग सोन सर सर श्रुवर सुलोचन बदन मयंक ताप त्रय मोचन श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। सिंह के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती, अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीनों तापों को छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख, कानन कनक फूल छवि देखी चितवत चितहि चोरी जनु लेहि चितवहि चार बुकुट भर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं, देखते ही देखने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवनी दृष्टि बड़ी मनोहर है, भवें तिरछी है, सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर में चक कुंचित केश नकसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं। सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिन पाए धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखि सहज सुंदर दो भाई होई सुखी लोचन फल पाई जीवती भवन झरो कहीं लागी निरखई राम रूप अनुरागी। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहते। युक्तियाँ स्त्रियाँ घर के झरोखे से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। कहीं परस्पर बचन सप्रीति सकीन कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा यस कहु सुनतई नाही। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता मनुष्य असुर नाग मुनियों में भी ऐसी शोभा कहीं सुनने में नहीं आती है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट भेष मुख पंच पुरारी अपर देव वस को न आई या छवि सखी पट तरही जाई। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और शिव जी का भयानक भेष है और उनके 5 मुंह। ऐसे कि दूसरा देवता भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ही इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर बारही कोटि कोटि सतकाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। इनकी किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेव को निशावर कर देना चाहिए। कहूँ सखी यस को तनुधारी जो अनमोया रूप निहारी को सप्रेम बोले मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम श्रीराम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सखी सुनो, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के हैं डोटा बाल मराल निके कल जोटा मुनि कौ सुकमक के रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे।
श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों के साथ सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारिच सुभुज मृदुमोचन कौसल्या सुत सो सुख कानी नाम राम धनुषायक पानी। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसा नेत्र है, जो मारुच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख का खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काचे कर सर चाप राम के पाचे। लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता सुन सकिता सुमित्रा माता। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था और जो सुंदर भेष वाले, हाथ में धनुष बाढ़ लिए राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके छोटे भाई। इनका नाम लक्ष्मण है। सके सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बंधु उदार। आए देखन चाप मक सुनि हर्षि सब नार। सियावर रामचंद्र पद जय शरण। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक काई जोग जान की यह बरुआई। जो सकी नहीं देख नर नाऊ पन परिहरि हटि करहि विवाहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री रसि सीताराम गौरी शंकर सीताराम। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी की योग है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह करा देंगे। कहु कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनि रहु न तजऊ विधि बस हटि अविवेक भजऊ। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए हैं। कहु कहु जो भल आई विधाता सबका सुनहि उचित फलदाता। जो जानकी मिलहि बर येहू नाहि नयाली यहाँ संदेहु। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। कोई कहती यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बने संजोगु तव कृत कृत होई सब ही लोगु। हमरे सखी हमरे आरती अति ताते कबहु ये आवही ही नाते। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। जो दयोग से संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतना अधिक आतुरता हो रही, इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाई तो हम कहु सुनौ सकी इनकर दर्शन दूर। या संगठ तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। नहीं तो विवाह ना हुआ तो सखी सुनो, हमको इनका दर्शन दुर्लभ है। संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली पर कहु सकिनी का यही विवाहयति हित सबही का। कहु कह शंकर चाप कटोरा ये श्यामल मृदुघात किशोरा। श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम श्री राम सीताराम गौरी शंकर सीताराम। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है।
है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है, ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर का बालक है। सब हुआ समंजस सयानी, या सुनिया पर काई मृदुबानी, सकईन का को अस काई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। हे सयानी, यह असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि देखने में तो छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतयग भूरी, सो किराई बिन सिउधनु तोरे, या प्रतीत परिहरिय न भोरे। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वह का शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे, इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंचि रचिसिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचहु बिचारी, तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही होई काई मृदुबानी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला बर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सर्व हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षि बरसहि सुमन, सुमकिलु सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु दो, ता ता परमानंद, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाले स्त्रियों के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ तहाँ दोनों भाई जाते वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनुष मकहित भूमि बनाई, अति विस्तारु चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी और बहुत ही लंबा चौड़ा सुंदर ढाला और पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला, तही पाछे समीप चौपासा, अपर मंच मंडल ही बिलासा। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठे थे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचान पर मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांति कसुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोक जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। वहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास एक विशाल सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों से बनाए गए थे। जहाँ बैठे देखै सब नारी, जथा जोग निज कुले अनुहारी, पुर बालक कई कई मृदु बचना, सादर प्रभु सुन दिखावै रचना। श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, श्री राम सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथोक्त जिनकी जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदर पूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को यज्ञशाला का रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु ही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहियति हर सोहिय, देख देख दो भ्रात, सियावर रामचंद्र पद जय शरण। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाई को देख देख उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय, सतगुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम।